ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है परिवर्तन। अव्यक्त इशारे। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प, हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, तो वह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। पास विद ऑनर। आज का अभ्यास का पॉइंट है जल्दबाजी, अधीरता, इससे मुक्त होना है। मीठे मीठे बच्चे, क्योंकि बाबा का तुमसे प्यार है, इसलिए वह तुम्हें मेहनत करते हुए नहीं देख सकते। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है। आज के जब होमवर्क सुनेंगे तो अपने को चेक करना है मैं ठीक हूँ, क्योंकि बाबा क्या चाहते हैं और हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। यही तो चेकिंग है ना हमारी, कि मेरे को लिए क्या उचित है। देखो, कोई भी अगर संस्कार अगर है और हमने अपने में परिवर्तन कहें, गुणों की धारणा का प्रयोग नहीं किया है, तो वो संस्कार इमर्ज हो सकता है कभी भी। जैसे आवेश का है, जोर से बोलने का है, अपशब्द बोलने का है। ये जैसे हमें अच्छी तरह से गुणों की धारणा चाहिए और बाबा के महावाक्य और बाबा की शिक्षाएं याद रहे। जैसे कई बातों में बाबा कहता है, बहुत कुछ ड्रामानुसार होता रहता है, लेकिन मुझे आवेश नहीं करना है। कौन ऐसा है जिसको कभी आवेश नहीं आएगा? कोई कोई नहीं, सबको आता है आवेश। हाँ, सबको आ जाता है। अच्छा। कोई भी एक हाथ नहीं है। तो इसकी गहराई में तो जाना होगा ना, कि क्यों ऐसा होता है। जैसे हम लोग ब्रह्मा बाबा को सुनते हैं या ममा का सुनते हैं। ममा को तो जब कोर्ट में गई वो, तो इतना जज ने कहा कि तुम कोर्ट में हो, ये बोलना ही है, ये कहने का नहीं बोलोगे। मतलब वो इतनी निडर थी कि उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी, शपथ नहीं लूंगी कि परमात्मा को हाजिर नाजिर देखकर। नहीं, मैं गीता का भगवान शिव है ऐसा ही बोलूंगी। सत्यता का बल था उनको, और उनको आवेश नहीं आया। नहीं तो होता है ना, कोई आपको कोई बात में फोर्स करे तो आप कहेंगे, हाँ, वो उसने कह दिया कि मैं जो सत्य है बस वो ही बोलूंगी, वो मेरा विश्वास भी है।
नहीं, आप कई बात बोलते हैं पर आपका विश्वास नहीं होता है। आजकल देखो हम लोग आते जाते हैं, या आप लोग, आपका क्या धर्म है? हम्म, तो अगर हम कहें हम हिंदू नहीं है, तो कहेंगे ठीक है, तो कौन से धर्म में आपको अ, कौन से कॉलम में डालें? और तो कोई कॉलम है नहीं। तो हम लोगों ने एक जगह शिकागो में विवेकानंद के 100 साल, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी, तो दादी प्रकाश मणि उनको निमंत्रण दिया था। बहुत बड़ा हॉल था, बड़ी सभा थी। तो उसमें दादी को बोलना था। तो उस समय हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी इसका अलग से ही, ये हम सब ब्रह्मा कुमारी हैं, किसी भी धर्म के अंदर नहीं डाला। तो अभी तो ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहती हूँ कि जन्म मेरा हिंदू धर्म में हुआ है। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे माँ बाप, सारा परिवार हिंदू है, लेकिन मैं स्वयं जो हूँ, मेरा धर्म शांति है। तो कई बार रोकते हैं, आपका क्या धर्म है? मैंने कहा ऐसे तो हिंदू घर में जन्म हुआ है, तो एक हिसाब से आपका जन्म जहाँ हुआ है वो, तो अपने मुंह से मैंने कहा हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, और शांति मेरा असली धर्म है। तो उनको कुछ नहीं कहते, ठीक ही बात कहते हैं। तो कई बार कोई भी बात होती है तो उसको युक्ति युक्त तो होना पड़ता है, खास करके जब कानून की बात आती है या ऑफिशियल बातें होती हैं, तो उस समय कुछ तो जवाब देना होता है ना। तो आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे, आप सोचो। राइट। तो कोई भी बात में अंदर स्पष्टता चाहिए, और आजकल बाबा सरलता पर बहुत जोर दे रहे हैं। सच्चा है मनुष्य तो सरल भी है, अगर सच्चाई नहीं है तो गोल 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 गोल। हाँ, कहते हैं कि एक झूठ बोलो तो 100 बोलने पड़ते हैं कम से कम, उस झूठ को झूठ करने के लिए, फिर उस झूठ को झूठ करने के लिए 100 बार हमको झूठ बोलना पड़े। इससे तो एक बार सच बोल दो। नहीं, एक बार सच बोलने से बात तो खत्म होगी। एक बार झूठ बोला, फिर उसको सिद्ध करना है कि वो झूठ नहीं है, फिर उसको सिद्ध करना है, बहुत लंबा चक्कर हो जाता है ना। तो इसलिए हर एक बात को देख के कि जीवन में हमारे कौन से संस्कार देह भान और देह अभिमान के बने हुए हैं, और काफी जन्म जन्मांतर के, द्वापर युग में कलयुग में वो संस्कार पक्के हो गए हैं। वैसी दृष्टि है, वैसी वृत्ति है, वैसी वाणी है, वैसा ही कर्म हो जाता है। तो ये जो बाबा कहता है ना परिवर्तन, हम्म, और ये हम लोगों को अंदर में बहुत शुक्रिया मानना चाहिए कि बाबा सिखाता है रोज, रोज शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा मिलती है तो थोड़ा फिर से, हाँ, रिमाइंडर सा हो जाता है। तो इसलिए आज का है परिवर्तन, तो रोज देखना चाहिए कल ऐसी कौन सी बात हो गई मेरे से जो राइट नहीं थी। तो उसको ठीक से सोच के, अभी मेरे को इस तरह से व्यवहार में नहीं आना है, तो परिवर्तन, सारा दिन रात जो भी बात देखो चेक करो और चेंज करो, ये स्वभाव बना लेना चाहिए। तो ध्यान रहेगा कि मुझे हो गया, चलो आगे से नहीं करना है किसी भी बात में। अगर रियलाइजेशन हो जाती है ना, तो फिर भी अंदर में थोड़ा ये तसल्ली होगी कि आगे के लिए मुझे नहीं करना है। जिसको रियलाइजेशन नहीं होती ना, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो रिपीट होता रहेगा। तो गलती को महसूस करना, महसूस करना कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम्म, देखो कई जगह कोर्ट में केसेस होते हैं, तो क्षमा मांग लेते हैं, तो कहते हैं आधा माफ कर दो, पर वो कहता ही रहे मैंने नहीं किया, नहीं किया। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो व्यवहारिक जीवन में, आजकल परिस्थिति तो ऐसी आएंगी ना,
छोटी छोटी बात पे इतना, हाँ, जिसको हम आजकल वहां पर कहते हैं कि माफिया लोग होते हैं ना, उन जैसा गुस्सा होता है। माफिया एंगर बोलते हैं उसको, कि छोटी सी बात पर इतनी बुरी तरह गुस्सा आता है, अपसेट होते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं, तो वो संस्कार बन जाता है भी संस्कार, और पक्का और पक्का। हम तो चाहते हैं बदलें उसको, लेकिन अगर हमारे अंदर संकल्प आता है, फिर बोलते हैं, फिर करते हैं, तो बहुत पक्का हो जाता है। तो कई जगह से ऐसा होता है। मैं अभी कहीं क्लास कराने गई तो उस बहन को आता है जोश, इतना जोश आता है कि वो किसी को भी धक्का दे सकती है। थप्पड़ तो नहीं मारती है, मजबूत है, आपको हाथ से पुश कर देगी। तो मैं जब क्लास कराने गई तो वो मेरे बहुत नजदीक, जैसे उसको, तो मैंने देखा कि अभी मैंने सबको बोला, अगर आप उस व्यक्ति को ऐसी दृष्टि से देखेंगे ना, तो वो नहीं चेंज होगा। तो फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा प्रेम से, जैसे समीप आने दिया, जैसे सब फोटो खींचते थे उसको नहीं खींचने देंगे, तो मैं उसको बुला के, आओ तुम भी फोटो खिंचवा लो। तो वो प्यार से धीरे धीरे, अब उसमें बहुत परिवर्तन आया है। तो हम लोगों को फिर भी, कोई भी कैसा भी है, तो उसके प्रति अपनी, आज बाबा बता रहे हैं कि आप महान आत्माओं का हर अ, मनसा संकल्प, हर आत्मा के प्रति मधुर, बाबा कह रहे हैं, तो उसको संभव तो करना पड़ेगा ना। चाहे कहें मुश्किल है, पर करना तो होगा ना। क्या है कि हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो, जैसे बाप का स्वभाव है। बच्चों को बाप समान बनना है ना, तो जैसा बाबा का स्वभाव है, क्या है बाबा का स्वभाव? हर आत्मा के प्रति कल्याण का, और रहम की भावना का, कल्याण हो उसके लिए रहम की भावना, हर एक को ऊंचा उठाने का। अगर वो व्यक्ति में हम ये बीज बोते रहें और परिवर्तन आए, अगर नहीं, तो हमने एक व्यक्ति ऐसा समाज के लिए छोड़ दिया। चलो हमारी बात पूरी हुई, लेकिन तकलीफ तो होगी ना। तो अगर हम कोई श्रेष्ठ गुण का बीज बो सकते हैं और उस व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है, तो ये बहुत श्रेष्ठ काम है। मेरा तो हमेशा ये होता है कि कोई भी, अभी तो इतना नहीं होता है, पर हम लोग ज्ञान में आए तो विरोधी बहुत थे, पर हम लोगों ने उन विरोधियों के प्रति बोला भी उनसे मीठा, वो कुछ भी कहते थे, हम लोग कल्याण की भावना की इस आत्मा में ये आदत चली जाए, और परिवर्तन तो देखने में आता ही है ना। कम से कम सामना नहीं होता है। चलो ठीक है, विरोधी है, तो एक बहुत विरोधी थी संस्था, तो वो लोग बहुत हमारे लिए छोटी छोटी किताबें, ये लोग ये नहीं मानते, ये लोग ये करते हैं। तो एक दिन मैंने उनको कहा कि इतना खर्चा आप हमारे लिए लगाते हो, इससे तो ये खर्चा आप अपनी बुक छपाओ ना। ऐसे देखने लगा मुझे, मतलब वो प्रेसिडेंट था। तो हम लोगों को तो जब ज्ञान में यही होता था, हर एक को, हाँ, मतलब ज्ञान भी सुनाना है ये। तो फिर मैंने, मतलब मुझे देखने लगा, फिर कहता है कि बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा आज से आप हमारे लिए किताबें क्यों छपा, सारा खर्च आपका ब्रह्मा कुमारियों में, इससे तो आपकी जो मान्यताएं हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, उनको छपा होना। उससे उसमें इतना परिवर्तन आ गया। वो फिर बाद में मुझे कहने लगा, मेरी छोटी बहन, बड़ी आयु का था, छोटी बहन को बुलाओ, वो अच्छी बातें सुनाती है। तो चलो एक बात उसको लगी। तो कोई भी अगर हमारी देखो अंदर में भावनाएं कैसी हैं,
फिर वैसा बोल भी होता है, वैसे संकल्प, लेकिन भावना नहीं होती। ये विरोधी है। पर मेरा लक्ष्य क्या है? इस विरोधी को मित्र बनाना। मैं तो इसमें इतना ही खुश होती हूँ। कोई कहता है ना ये तो बिल्कुल व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मैं कहती हूँ उसके साथ ऐसा है ना, चलो मैं स्नेह देती हूँ। ये वही व्यक्ति अ, एकदम बदल जाते हैं, कम से कम हमारे प्रति और दूसरों के प्रति भी। तो एक परिवर्तन करना, कराने की जो विधि है, वो बहुत बड़ा, हम्म, समाज के लिए भी कहो, ज्ञान के हिसाब से भी कहो। तो इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान में है कि नहीं, विरोधी है कि नहीं है, कैसा भी कोई है, हम उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि कई इस बात को नहीं सहमत होंगे, परंतु हम्म, हमारा बाबा तो ऐसे ही करता रहा है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और नम्रता का ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। स्वभाव का मतलब स्व की भावनाएं, अंदर भावना है, कल्याण हो, रहम हो, परिवर्तन हो, ये भावना रखो। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो कभी नहीं बदलेगा। तो कभी कैसे बदलेगा? नहीं, आप दूसरा तरीका अपना के देखो, आपको दिखाई पड़ेगा क्या परिवर्तन है। तो ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोल का, आवेश का, तेज बोल का, आवेश का, बाबा कहते हैं आवेश का, आवेश आने का स्वभाव है, तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। क्योंकि फिर छोटी छोटी बात में, जहां नहीं भी जरूरत है, वहां भी आवेश आएगा। इतनी सी बात में अपना, मैं अपना रिकॉर्ड क्यों बनाऊं, खराब करूं ना। छोटी छोटी बात, ये तो चलो क्या हो गया, इसमें क्या है। नहीं तो ये आवेश का भी स्वभाव बन जाता है, और फिर आवाज जोर से हो जाती। मैं सबको कहती हूँ भाई वॉल्यूम कम करो, थोड़ा कम करो। और तो क्या कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। बहुत ही, देखो अपना स्वभाव मीठा है, मधुर है, चाहे हम कोर्स कराएं, चाहे मुरली पढ़ें, चाहे आपस में व्यवहार हो। नहीं तो क्या होता है कि दूसरों को शिक्षा देते हैं, पर वो हम्म, दूसरे सीखेंगे नहीं। हमारी दादी थी, इतना उनमें मिठास, इतना धैर्य था, कोई कैसा भी होगा, तो ऐसे करके अपना, डरो नहीं। ये तो डर सा रहता है ना कि अगर मैं, मुझे नहीं आएगा क्रोध करना या आवेश में आना, तो फिर मेरी जीत कैसे होगी? नहीं, तो ऐसा तो हमको करना नहीं है। विश्वास रख के बाबा जो कह रहे हैं, वो करना है। विश्वास रखेंगे ना, तो बाबा की मदद भी मिल जाएगी। बाबा भी उस समय उपस्थित होके सहयोग दे देंगे। अगर विश्वास ही नहीं है, तो परिवर्तन भी नहीं। तो सभी हाथ उठाओ जो भी चाहते हैं कि हम इसमें परिवर्तन लाएंगे और आवेश नहीं करेंगे। अच्छा, अरे वाह, बस फिर तो बाबा ने देख लिया, आशीर्वाद मिल गई। हाँ, एक दूसरे के प्रति भी ऐसी दृष्टि रखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं तो, कोई ऐसा होता है ना अभी, ऐसा ही रास्ता कैसे इसको, क्या इसके अंदर,
क्या उसको मिले। हो सकता है उसको किसने प्यार दिया नहीं हो सकता है उसके ऊपर सदा गुस्सा ही किया हो किसी ने, तो उसको पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है, मिला ही नहीं ना उसको। तो मैं ये देखती हूँ कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हम्म, कोई ऐसा उसको अनुभव होगा, कोई संस्कार होगा, कोई परिस्थिति। हर एक जी रहा है परिस्थितियों के आधार पर, नहीं। इसलिए बाबा ने एक बार कहा ना, नहीं, परिस्थितियों के आधार से नहीं, स्वस्थिति के आधार से चलो। बार बार अपने को, मेरा अनादि स्वरूप क्या है, मेरा अनादि गुण क्या है, तो आदि अनादि गुणों को स्मृति में लाते लाते अपनी स्व की भावनाएं से स्वभाव बदलता है और बदलेगा। ओम शांति। अभी हम बैठते हैं मन में, यही शुद्ध संकल्प रख के कि मुझे सदा कल्याण की भावना, रहम की मधुर भावना रखनी है। ओम शांति।